हाँ तो बताइए ना क्या कह रहे थे। हम्म। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, आप लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? पहले तो आप ये बताइए। कैसे गलत भाई, गलत जो लिखा जानकारी दे हुआ रहे है, हैं। जो लिखा एक हुआ है बात वो बताइए, कैसे। एक बात बताइए। वेदों के अंदर इतना ज्ञान था, भारत एक समय पे सोने की चिड़िया था। पता है आपको? नालंदा, विक्रमशिला, ये सारे यूनिवर्सिटी थे। अशोक का जो शिलालेख है उसमें आज तक जंग नहीं लगा हुआ। बताइए वो सब कहाँ से आया? तुम हिंदू हो भाई? अरे यार वैसे तुम ना यार हमारे वाले भाई हो यार, इसलिए फीलिंग मतलब, नहीं आ रही यार तुमसे टुन्नी वाली यार। अरे बू नहीं आ गजब रही है। टुन्नी वाली। मतलब, टुन्नी वाली हम्म। बू नहीं आ रही यार भाई, वो हम तो ना खुशबू सूंघ के बता देती टुन्नी हो के नहीं यार। खुशबू आने अरे लगती टुन्नी खुशबू, हो के। अरे आप मेरे प्रश्न को घुमाए नहीं, आप जवाब दीजिए सीधे सीधे। बताइए। क्या जवाब भाई। वेदों के अंदर ये हमारा, ये बताइए भारत विश्व गुरु कब था ये बताइए। पुराने टाइम में था ना, आज लोग वेदों को भूल गए, पढ़ना बंद कर तो दिया, वेदों यज्ञ का करना और बंद भाई कर दिया। विश्वगुरु का और वेदों का क्या लेना देना भाई, ये बताओ पहले। अरे तो सर, पहले सारे ही लोग ब्राह्मण थे, ये तो बाद में किसने बोल मुगलों दिया? ने और अंग्रेजों ने मिलावट कर दी। अरे भाई हो भाई, ये विश्वगुरु किसके काल में था ये बताना जरा। जब भारत वैदिक का काल था, बहुत तगड़ा वैदिक वाला काल में विश्व गुरु था विश्वगुरु था? भारत। वैदिक काल कब था, वैदिक तब, काल कब था? आज से 2500 3 हजार साल पहले। 2500 साल पहले तो बुद्ध थे, बुद्ध का प्रमाण मिलता, तुम्हारे वैदिक काल को तो नहीं मिलता। अरे तो उन्होंने वेद पढ़े तभी तो इतने ज्ञानी बने वो। हम लोग नहीं पढ़े। किसने कहा? आप भी नहीं किसने पढ़े। कहा कि वेद पढ़े? किसने कहा कि बुद्ध ने वेद पढ़े इसलिए ज्ञानी बन गए? बुद्ध अरे ने सर, कहीं वेदों लिखा के हुआ बारे है में, त्रिपिटक में। बुद्ध ने हम्म। कहीं ये बोला है कि हमने वेद पढ़ के हम ज्ञानी हो गए? जी, लिखा हुआ है उसमें। कहाँ पर बताओ, रेफरेंस दो, अभी दो चलो। रेफरेंस मेरे को ऐसे आप पूछेंगे कि पेज नंबर अरे तो बताओ, तो फिर ऐसे नहीं कैसे बता यार, पाऊंगा मैं। हवा हवाई बातें क्यों कर रहे हो भाई? अरे मैं देखा, यूट्यूब पे देखा। अच्छा, त्रिपिटक के कौन से पिटक में भाई बताओ, कौन से पिटक में? अरे सर, किसी में तो है, मैंने देखा, यूट्यूब पे अरे देखा। कौन से पिटक में? त्रिपिटक बोला ना, कौन से अरे पिटक में आया बताओ। कौन कौन से तीन पिटक कौन कौन से, पहले ये बताओ। विनय पिटक, धम्म पिटक, वो सॉरी, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और एक और है, नाम मेरे को अभी याद नहीं आ तुमको रहा। तुमको नाम तक याद नहीं है बताओ। अरे तो सर, मैं बुद्धिस्ट थोड़ा ही हूँ। तो फिर तुमने ये कैसे की दिया, कौन से पिटक में लिखा है ना ये सारी चीजें जो बोल रहे हो तुम? सर एक बात बताइए, क्या गौतम हम्म। बुद्ध भारतीय नहीं थे? अब बताइए। अरे तो पर हिंदुओं से क्या लेने देना, वो हिंदू थोड़ी ना थे वो भाई। अरे कमाल है, राम मंदिर में आपके आपने वो मूर्ति नहीं देखी? अच्छा 9वें तो ये अवतार कह है। रहे हो कि, अच्छा तो ये कह रहे हो कि मतलब बुद्धिज्म और हिंदुइज्म एक है, ये कह रहे हो तुम? एक ही है वो। एक लेकिन ये ही तो है? बाद में फिर मुगलों ने, अंग्रेजों ने अच्छा फिर आपसी ये बताओ, छींट डाल फिर ये दिया। बताओ। अरे मुगलों ने आके डाल दिया, अच्छा ये बताओ फिर जो बोध गया पर क्यों तुम्हारे ब्राह्मण कब्जे करके बैठे भाई? जब वो तुम्हारी धर्म के हैं तो फिर उनके लिए वो छोड़ क्यों नहीं देते भाई? ये तो सर क्यों आप भाई? लोगों ने भड़का दिया उनको। भाई हम कैसे भड़का दिए? जब वो तुम्हारे भी लोग हैं फिर हम कैसे भड़का सकते हैं बताओ? सर देखिए, वो तो एक मसला है, मुझे उसके बारे में अरे पूरी तुम्हारे पास जानकारी नहीं प्रमाण कि वहाँ तो पे है क्या। नहीं यार, क्या बात करूं बताओ, प्रमाण तो तुम कोई भी नहीं दे रहे हो। तो आप मेरे को कहीं से भी ना वेदों में जातिवाद दिखाओ, तब मैं आपकी बात को मानूंगा। और वेदों में जातिवाद दिखा दिया फिर? और उसमें वेदों में मतलब कोई भी ऐसी बात बताओ जो मतलब अनसाइंटिफिक हो, उसमें साइंस ना हो। अभी आपने देखा वो वैदिक रश्मि करके जो एक चैनल है, वो जो हम्म। है वो, जो वो बता रहे हैं कि बिग बैंग की जगह पे रश्मि थ्योरी जो बता रहे हैं वो वेदों में है। हमारे कणाद ऋषि थे, उन्होंने वो उसके इलेक्ट्रॉन की खोज करी। अरे यार ये तो हद हो गई, वेदों में चलो साइंस क्या है, चलो बताओ तुम कुछ रेफरेंस दो, हम यहाँ से वेद खोल रहे हैं, बताओ क्या साइंस है तुम्हारे वेदों पुष्पक में? विमान का आपने नाम नहीं सुना लगता है। 18वीं पुष्प शताब्दी में पता नहीं कौन से एक वो ग्रंथ भी मिला था हमारा, जो शिवकर अंग्रेजों ने अपने पास ले गए। शिवकर बापू जी तल पड़े ना? हाँ जी जी जी, वो अपने यहाँ पे ले गए और उन्होंने बना दिया। बताइए। हाँ, विमान शास्त्र है ना? जी अच्छा ये जी बताओ, जी। विमान शास्त्र वो अंग्रेज चुरा ले गए और उन्होंने जाके
है ना, विमान बना लिए, इतने बड़े बड़े एरोप्लेन से आज हम सफर करते हैं। एटम बम भी ओपनहाइमर ने बनाया गीता को अच्छा, पढ़ के, अरे बोला वो। पहले एक जगह तो, अरे भाई मेरे भैया एक जगह तो रुक ले यार, पहले तेरी गाड़ी यार नॉन स्टॉप ब्रेक रेक लगते हैं कि नहीं यार। अच्छा ये बताओ भाई, ओपनहाइमर ने बोला, जब, गीता में लिखा हुआ है। अरे रुक जा हम्म, रुक जा रुक जा मेरे भाई, रुक जा यार। अच्छा ये बताओ, मैं इसे सुन, जब जी बोले। वो तुम्हारी किताब चुरा के ले गए और उन्होंने विमान बना लिया, फिर ये बताइए, तुम्हारे पास तो वो किताब आज भी पड़ी है, तुम क्यों नहीं बना पा रहे हो? उसमें तो 500 प्रकार के फॉर्मूले दिए हैं विमान बनाने के, तुम कोई नया वाला बना के दिखाओ फिर। तो सर अभी जब बन गया तो दोबारा कौन बनाएगा बताइए, अरे उसके लिए पैसा चाहिए यार, ना, पैसा नहीं है भारत अच्छा पे। ये बताइए, अच्छा ये बताइए, जब शुरुआत हुई होगी तो किसी एक कंपनी ने कार बनाना शुरू होगी, आज मार्केट में कितने तरीके की कंपनियां, कितनी कार कंपनीज होंगी ये बताओ तुम। आज तो बहुत है। बहुत हैं। तो अगर वो भी ये सोचती कि भाई, बाकी कंपनीज ये सोचती कि भाई पहले से कार कंपनी आ चुकी है मार्केट में, अब हमको क्या जरूरत है दूसरी कार बनाने की, तो भाई तुम अरे बनाओ सर ना मैं बोला ना, विमान यार। पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो भारत में गवर्नमेंट पैसे के की पास कमी ना। है, पैसे की कमी है भारत के पास, ये कह रहे हो तुम। सर एक बात है, एक बड़ा प्लांट लगेगा तो उसके लिए पैसा हम्म। चाहिए ना। अभी अडानी अंबानी अगर दें पैसा तो बन सकता है, और उस पर कोई खोज करे। अब पैसा है नहीं, कौन खोज करेगा बताइए। तो भाई किसी के पास पैसा ही नहीं है, इतना पैसा भारत में यार। बोलो ना यार, तुम बना के भारत दिखाओ में थोड़ा, एक देखिए, एक एक चलो एक मॉडल तैयार करो और दिखाओ, उसको उड़ा के दिखाओ, फिर जाके चलो फंड हम करवाते हैं तुम्हारे लिए, बताओ। तो अब उस पर कोई रिसर्च तो करे। अरे अब तब हमारे पास अंग्रेजों ने देखिए, इस समय रिसर्च मैं कर ली, आपको फिर तुम बताऊं। क्या तुम सो ही रहे हो बस भाई। देखिए मैं बताता हूँ, जो वेदों की जो भाषा है ना, वो न्यूटन जी, बहुत ही कनिष्ठ भाषा है। न्यूटन जी जी, जी, बताओ बहुत ही यार, मैं मतलब मैं कठिन क्या समझ भाषा कर है। रहा रहे हैं हूँ भाई, बस। ऐसे ऐसे कतई यार, मतलब गौमूत्रधारी टुन्नी से कैसे झेला जाए भाई इनको। तो अब देखें गौमूत्र भी आपने कभी टेस्ट नहीं किया उसके, वो यूएसए प्रमाण कर नहीं नहीं, चुका है उसको। जरूरी नहीं है भाई हमें यूएसए टेस्ट करना, तुम ही पियो, पीते हो यूएसए भाई, प्रमाणित पीते हो, कर चुका है। तुम पीते हो, ये बताओ, पीते हो तुम गौमूत्र? अरे सर आप सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं नहीं भाई, ये बताओ तुम पीते हो? फिर मैं बता रहा हूँ ना यूएसए क्या प्रमाणित कर चुका है, बताओ, तुम पीते हो? आप टॉपिक पे रहिए, आपने टॉपिक डाइवर्ट कर अरे दिया, तुम उसी पे रहते बताओ हैं, ना वेदों पे यार, रहिए। अभी यूएसए हम्म। यार पेटेंट करा चुका है, तुम ये बताओ पीते हो? अरे मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, अथर्ववेद में आपने नहीं ये पढ़ा? ये देख कितना रहे हो तक न्यूटन वो जी, था। ये मतलब यूएसए पेटेंट करा चुका है, लेकिन ये खुद नहीं पीता है गौमूत्र, दूसरों से पेटेंट कह रहा है कराने वो। से क्या होता है? पेटेंट तो किसी भी चीज का हो सकता है, आप अपने ब्लड का पेटेंट आप करा लीजिए। नहीं न्यूटन जी, ये अपने मूत्र का भी करवा सकता है ना चाहे तो पेटेंट, अच्छा तो वैसे। ये बताइए, अच्छा ये बताइए, फिर जो सम्राट हम्म। अशोक का जो शिलालेख है, वो लोहे का जो वो और वैसे पिलर है, उस पे आज तक जंग क्यों नहीं लगा, ये बताइए। अरे वैसे यूएसए में ना, कहाँ से कोई कहाँ आप जा रहे हैं? यूएसए में ना वैसे पेटेंट कराने वाले वो इंडियंस लोग ही है ना, ठीक है। जो आपने अभी पेटेंट तक मेरे कराने बात वाले। का जवाब नहीं दिया। जो वो हाँ क्या? सम्राट अशोक का जो उसने इतनी बेस्ट अरे उस समय सम्राट पे अशोक से तुम्हारा टेक्नोलॉजी लेना थी। देना ही नहीं है यार, सम्राट अशोक से तुम्हारा लेना देना क्या है मेरे भाई, सम्राट अशोक बुद्धिस्ट थे, उनका अरे तुमसे तो क्या लेना उनने देना है? कलिंग युद्ध के बाद अपनाए ना वो। पर वो बुद्धिस्ट थे ना भाई, उनसे क्या लेना देना तुम्हारा? अरे वो पहले वो हिंदू थे, बाद में बुद्धिस्ट हुए, जब वो कलिंग उत्कल मतलब कहाँ कलिंग कहाँ का वो लिखा युद्ध है, देख लिए। कहाँ लिखा है बताओ, आप कहाँ लिखा है ये कि वो। लिखिए, महिषासुर जी सत्यार्थ प्रकाश है, ठीक है, द्वितीय समोल्लास है, मेरे पास सर जो सत्याग्रह पीडीएफ है उसका प्रकाश में केवल पीडीएफ। 10 चैप्टर किए थे दयानंद सरस्वती ने। ये बाद में, मेरे को नाम याद नहीं आ ये रहा, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ मिलावट करी है इसके अंदर। यार पूरा ये नहीं तो है, ये वहां पे यार ओरिजिनल नहीं तेल है। लगा के आया है न्यूटन जी, नहीं ये तो मैं तेल लगा द्वितीय के आया समोल्लास है खोल यार। रहा हूँ ना। आगे अरे सर आगे आप का बस अश्लील बातें कर बताइएगा। रहे हैं, तेल लगा के आए, इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये भाई कि जरा सा पटकनी मारो तो फिसल जाता है भाई तू, मतलब जो कुश्ती होती है ना दंगल में, तो एक पहलवान जो बेईमान होता है ना, जो अच्छा, जीत, जिसको पता होता है हम जीत नहीं सकते, तो वो बॉडी पे तेल लगा के आता है जिससे वो फिसलते रहता है। मतलब रो रहे हो तुम देखें सर यार, आप, लिटरली। देखिए आप मेरी बात का ना मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह नहीं रहा हूँ महिषासुर जी, कि आज ये भारत में अपने आप एक में भी एक आदमी मजाक ऐसा है। नहीं है जो कि वेदों पे रिसर्च कर सके, उसको अच्छे से उस भाषा को वो आ सके। अरे भाई वेदों हम्म। में कुछ नहीं है यार, क्या रिसर्च करोगे वेदों में? वेदों में कुछ भी नहीं है। अरे वेदों में मैं जो, देखा वीडियो। नहीं वीडियो से अच्छा आप किताबें पढ़े ना, मैं तो किताबें बता रहा हूँ आपको। आपको एक मुझे बात बताइए, किताबें ज़्यादा रिलायबल है कि यूट्यूब का वीडियो ज़्यादा रिलायबल है? सर आप देखिए, कुछ भी कर लीजिए, सनातन धर्म कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आप कितना भी चलो भड़का ये लें पढ़िए लोगों आप, को। ये पढ़िए, इसीलिए से आप पढ़ना चालू करिए, इसलिए
कम दिखाई दे रहा है, जूम करिए, या तो आप ही पढ़ दीजिए, मैं सुन लूंगा। अच्छा सुन लेंगे, चलिए ठीक है, भरोसा है ना, गलत नहीं पढ़ूंगा मैं। पहले किताब दिखाई कौन से साल की और कौन सा राइटर बताइए। ये तो आपने खुद से भी टाइप किया जा सकता है। ओरिजिनल दिखाइए इसका, ओरिजिनल। ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए, ये सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती प्रकाशक है, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, और ये है 69th संस्करण, अक्टूबर 2008। 2008 का? हाँ। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने खुद से इसको बनाया है पीपीटी में। इतना समय मेरे पास नहीं है सर कि मैं पीपीटी, मेरी किताब है यार, 480 पेज की। अच्छा ठीक है, बताएं। तो इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें बता रखा है सारे मतों का खंडन वगैरह सब कर रखा है, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। सत्यार्थ प्रकाश तो भाई जो आर्य समाज की बात कर रहे थे, सत्यार्थ प्रकाश तो उसकी बेस है ना। जैसे जो हमारे यहाँ जो बुद्धिज्म मानते हैं उनकी बेस है बुद्ध एंड हिज धम्मा, क्रांति प्रतिक्रांति, है ना, ये उनकी बेस है। वैसे आर्य समाज की जो बेस है सत्यार्थ प्रकाश है, इसलिए मैं सत्यार्थ प्रकाश में बात कर रहा हूँ। ठीक, ये देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए, इसलिए मात्र प्रीतमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया गया है, अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6वें वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे, और 9वें वर्ष के आरंभ होने में द्विज अपनी संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हो, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दे, और शूद्रादि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दे। मतलब शूद्र का आपका उपनयन नहीं करना है। ओके, ये मतलब ये घर की बात हो गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 41 में, 39 आ गया। हाँ, अब ये 41 में अपन आ जाते हैं। ये परमेश्वर, आप सर ये दिखा रहे हैं, आप सर आर्यभट्ट का नहीं दिखा रहे हैं जिसने जीरो की खोज करी, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो पाया। आर्यभट्ट का आप क्यों नहीं दिखाते? वराहमिहिर का क्यों नहीं दिखाते? मैं आपको दिखा देता हूँ पेज नंबर 41 लड़कों का। एक मिनट दीजिए, मैं ये थोड़ा सा रेफरेंस आगे पीछे हो गया, मैं भी आपको शेयर अभी अगर जीरो ही ना बना होता तो आज कंप्यूटर बनता? बताइए, आप स्ट्रीम करते ऐसे? अरे सर, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कैसे कंप्यूटर आप वेद से बना लेंगे? बताए, तरीका बताया ना। अरे वराहमिहिर ने निकाला ना जीरो, तो उसने बनाया वहाँ, वराहमिहिर ने नहीं, सॉरी आर्यभट्ट ने। जीरो की संकल्पना जो है ना वो अलग अलग मतलब अलग अलग सिविलाइजेशंस में अलग अलग तरीके से है। ऐसा नहीं है कि जीरो सिर्फ भारत में ही पहले पाया गया है। उसकी जो संकल्पना है, भले ही वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं हो, बट उसकी संकल्पना अलग अलग सिविलाइजेशंस में रही है। क्या रोमन न्यूमेरल्स नहीं हुआ करते थे? क्या रोमन न्यूमेरल्स भी तो थे ना एक समय पे। ये बात है। चलिए मैं वो रेफरेंस में देख रहा हूँ, एक बार मुझे मिल जाए तो मैं आपको अभी शो कर तो वो सारे लोग पढ़ने तो यहीं आते थे तक्षशिला में, उसमें वेदों की पाठ होती थी, सबकी पढ़ाई होती थी। तक्षशिला में अधिकतर बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट लोग ही पढ़ाते थे वहां पर। दिखाइए, सबूत दिखाइए, मैं कैसे मान लूं? अब वो मेरे को देखना पड़ेगा सर, मतलब मैं कब किताबें खोजनी पड़ेगी, बट जितना मैं जानता हूँ तक्षशिला जो था वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, और नालंदा भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, है ना। पर मेरा बुद्धिज्म में मेरा उतना पकड़ नहीं है, बट अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें किताबें रखी मुझे खोल के पढ़ना पड़ेगा, दिखा दूंगा मैं। बाकी आप इसको नॉर्मली अगर आप सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पेज नंबर इंडस वैली में कैसे मिला पशुपतिनाथ का सील? बताइए, इंडस वैली में कैसे मिला पशुपतिनाथ का सील? पशुपतिनाथ उसको नाम दिया गया है, वो सील का नाम है। जैसे चंद्रयान नाम दे दिया गया है, ठीक है, किसी का नाम तेजस हो जाता है तो उसको पशुपतिनाथ नाम दे दिया गया है, पर वाकई में वो पशुपति है क्या? अब प्रोटो शिवा कहा गया है उसको, तो प्रोटो शिवा नाम का कौन सा गॉड होता है? वो तो उसको नाम दे दिया गया है ना। तो हमारे इसरो के साइंटिस्ट जो हैं एस सोमनाथ, उन्होंने भी वेदों की तारीफ करी। वेदों की तारीफ यार, मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हैरी पॉटर की तारीफ कर देता हूँ, तो तारीफ करने में क्या है सर? अरे तो आप हैरी पॉटर को वेदों से कंपेयर कर रहे हैं, गजब है।
नहीं तो वो हैरी पॉटर की कहानी ज्यादा बेटर है वेदों से। वेदों में कचरा है, आप पढ़ के देखिएगा एक बार। ये देखिए अच्छा, तृतीय आपने कैसे समोल्लास कह है दिया? पेज आपने नंबर। पढ़े? बताइए। हाँ, मैंने उसकी व्याख्याएं पढ़ी है। आप कहेंगे तो व्याख्या दिखा दूंगा आपको। अरे तो और मैंने व्याख्याओं से कोशिश नहीं किया होता ना, पढ़ने आपको का। किसी कोई गुरु के सानिध्य में आप पढ़े, ये बताइए। तुमने पढ़ा भाई? नहीं तो गुरु के सानिध्य में तुमने पढ़ा? अरे तो पढ़ा तब तो तुम्हें बताया मैं आपको। तुम विशेषज्ञ हो, पूछते हैं तुमसे, चलो जो लिखा है वो उसका उसका तो ही। मैंने बीच में छोड़ दिया था, उसमें 48 साल फिर लगते। तुम 48 साल लगते हैं, फिर तुम यहाँ आके क्या कर रहे हो फिर भाई? जब तुम बीच में छोड़ के ही आ गए थे, फिर अपने गुरु को लेके आओ ना, हम उससे बात करेंगे। अच्छा अरे तो मंशेश्वर वो जी, गुरु ये तृतीय समोल्लास है, पेज नंबर 45 है। यहाँ से पढ़ दीजिए, यहाँ से, यह सुश्रुत से। छोटा दिख रहा है, आप पढ़ के बताइए। पढ़िए ना, नहीं दिख रहा है? चलो बड़ा दिख रहा कर होगा, दिए, चलो। दिख रहा होगा ये तो। कहाँ से पढ़ना बताइए। यहाँ यह से, यह सुश्रुत। सुश्रुत किया। यह सुश्रुत के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वंग क्षत्रिय वैश्य मत क्या? करो यार भाई। अरे अच्छे से पढ़ पढ़ो रहा ना हूँ, भाई, हम भी। पढ़ रहा हूँ। ये हाँ मन ठीक मन है। में क्या पढ़ रहे हो भाई? हाँ, ठीक से पढ़ो ये भाई। पढ़िए, ब्राह्मण क्षत्रिय अच्छे वैश्य, से पढ़ो ना। क्षत्रिय वैश्य और वैश्य एक वैश्य वर्ण का यज्ञोपवीत करके पढ़ा सकता है। देखे लिखा तो है पढ़ा सकता है। आगे आगे पढ़िए ना, आगे पढ़िए ना। और जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे। हाँ तो जब वो आगे बनेगा बढ़े, जब तो पढ़ेगा ना। आगे पढ़िए ना, आगे पढ़िए ना, आगे प्रशूद्र पढ़े, आगे पढ़िए। और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरंभ करें। हो गया। अरे ये नहीं पढ़ा आपने, शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है। तो भाई ये तो शूद्र अगर कॉन्ट्राडिक्टी हो पढ़ गया भी ना, रहा, वो करवा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि नहीं करवाएं। मतलब बताइए। दयानंद सरस्वती जो थे वो कॉन्ट्राडिक्टिव पर्सन थे, ये सत्यार्थ प्रकाश में कॉन्ट्राडिक्शन आप ये कह रहे हैं। अब वो करवा रहे हैं, इसमें आप दिखा रहे हैं कि भाई नहीं करवा सकते, ऐसे कैसे नहीं चलेगा बताइए। सर, देखें, अब वो क्या है, समय के हिसाब से कई चीज़ें हमको चेंज करनी पड़ती है, और वही जो है अभी आर्य समाज में हो रहा है। और ये इसमें अगर परंतु आप सिद्धांतों में जाएंगे और उनकी किताबों में जाएंगे ना, तो आपको गोलमाल नजर आता है। इसलिए आर्य समाज जो है वो डिबेट्स में नहीं टिक पाता है, जो पौराणिकों से डिबेट होती है। तो ये तो कम से कम अच्छा ही है ना कि हम लोग टाइम से चेंज हो जाते हैं। आप दूसरों मतों के बारे में बोल के देखिए, नहीं तो चेंज, तब पता नहीं तो लगेगा आप आपको। दूसरे मत वालों ने स्वीकार नहीं किया है ना। आप ये जरूर कह रहे हैं कि आप आर्य समाजी हैं, और आपने लोगों को मैंने ब्राह्मण कब बोला? क्षत्रिय मैंने कब बोला? मैंने कब मैं बोला? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपने जो आर्य समाज का मत रखा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आर्य समाज ये जो वर्ण परिवर्तन कराता है, वो बाकी समाजों में तो मान्य नहीं है ना। सर देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो पहले था वो कर्म से होता था। अभी लोगों ने अपने फायदे के लिए और मुगलों और अंग्रेजों नहीं के तो आक्रमण ने ये सारी व्यवस्था बदल सर, दी। मैं आपको ये ये जो समझाना चाह रहा हूँ। किताबें हैं, श्री सनातन धर्मालोक, उसके बाद आपकी जो किताबें जाति भास्कर, उसके बाद और भी कई दूसरी किताबें हैं, उसमें जैसे आपकी ये आ जाती है आपकी रामचरित्र की व्याख्या, रामिया व्याख्या एक किताब आ जाती है, जो वाल्मीकि रामायण की संस्कृत टीका है। तो उसमें ये सारी बातें, जो संस्कृत आचार्य हैं अपने समय के, उन्होंने अपनी किताबों में जाति को जन्म से ही बताया है। कोई इसमें मुगल, कोई इसमें अंग्रेजों की मिलावट नहीं है। उन्होंने लिखा है बड़े गर्व से। जो छोटेलाल यही तो शर्मा हम है, बता रहे उन्होंने हैं कि अपनी कर्म से किताब, होता है, जबकि इन लोगों ने जन्म से बना दिया। हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। कैसे करोगे चेंज? हाउ? जी, कैसे करोगे? अरे आर्य समाज समझा तो रहा है लोगों को। तो आर्य समाज की जो फंडामेंटल्स है उसी में गड़बड़ है ना। आप सर चर्चा से भाग रहे हैं, मुझे आपसे बातें नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ ठीक जा है रहे हो सर, भाई? आप आते रहे। मैंने देखा था जी, बड़े प्यार से बात करी यार, ऐसा भी नहीं कि मैं इनसे कुछ द्वेष रूप बात, मतलब इस तरीके से बोल रहा था ना। भाग अब क्या है इनके पास? कुछ वो ही नहीं था भाई, क्या करें? भागेंगे तो हैं ही यार।